नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रूथ इंक पे, जहां हर कहानी दिल को छूती है और सच्चाई की स्याही से लिखी जाती है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सिद्धू मूसेवाला, एक चमकता सितारा जो अंधेरे में खो गया मूसा गांव की धूल भरी गलियों में। 11 जून 1993 को एक साधारण किसान परिवार में जन्मा था शुभदीप सिंह सिद्धू, जो बाद में सिद्धू मूसेवाला बनकर दुनिया की सरहदों को लांघ गया। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक आग, संगीत की आग, जो पंजाब की मिट्टी से निकलकर दुनिया के कोने कोने तक फैल गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जो आज भी अनसुलझा है। सिद्धू का सफर शुरू हुआ लुधियाना के इंजीनियरिंग कॉलेज से, जहां वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना। लेकिन उसका दिल तो डिग्रियों में नहीं, बल्कि बीट्स और बोलों में बसता था। कनाडा की ठंडी जमीन पर 2016 में उसने अपनी आवाज को पंख दी। पहला गाना जी वैगन एक छोटा सा कदम था, लेकिन 2017 में सो हाई ने उसे आसमान छूने वाला सितारा बना दिया। उसकी आवाज में पंजाब की मिट्टी की खुशबू थी, जाट सिख संस्कृति का गर्व था और एक बगावती जुनून था जो युवाओं के दिलों में आग लगा देता था। उसके गाने सिर्फ संगीत नहीं थे, वो हकीकत थे, दर्द थे, बगावत थे। 457 और मेरा ना जैसे गाने यूके सिंगल्स चार्ट पर छा गए। 2020 में द गार्जियन ने उसे 50 उभरते सितारों में शुमार किया। उसका पहला एल्बम पीबीएक्स एक बिलबोर्ड कनाडाई चार्ट पर 66वें नंबर तक पहुंचा। मूव स्टेप के गाने तो जैसे दुनिया के हर कोने में गूंजने लगे। लेकिन सिद्धू सिर्फ गायक नहीं था, वो एक गीतकार, अभिनेता और बाद में राजनेता भी बना। उसने अपनी मां चरण कौर के लिए मूसा गांव में सरपंच का चुनाव लड़वाया और जीत दिलवाई। लेकिन हर चमक के पीछे एक साए का डर होता है। सिद्धू की जिंदगी में विवादों ने कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके गानों पर गन कल्चर को बढ़ावा देने का इल्जाम लगा। 2020 में एक वीडियो में उसे AKR-47 चलाते देखा गया, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत बुक किया। उसने संजू गाना रिलीज कर उन FIRs को अपनी शान बताया। उसका गाना पंजाब माय मदरलैंड किसान आंदोलन का समर्थन करता था, लेकिन खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले के जिक्र ने उसे फिर विवादों में ला खड़ा किया। सिद्धू ने सफाई दी। उसके लिए खालिस्तान का मतलब था महाराजा रंजीत सिंह का वह सुंदर पंजाब, जहां हर धर्म एक साथ रहता था। फिर आया वो काला दिन, 29 मई 2022। सिद्धू अपनी थार गाड़ी में मूसा गांव से मानसा की ओर जा रहा था। सूरज की रोशनी में भी उस दिन हवा में कुछ भारीपन था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अचानक जवाहर के गांव के पास गाड़ियों ने उसका रास्ता रोका। AN-99 राइफल्स की गोलियों की बौछार शुरू हुई। 30 गोलियां। 30 बार मौत ने सिद्धू को छुआ। उसकी गाड़ी खून से लाल हो गई। उस दिन मूसा गांव का एक सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। कौन था इसके पीछे? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ब्राड ने हत्या की जिम्मेदारी ली। लेकिन सवाल आज भी हवा में तैरते हैं। क्या ये सिर्फ गैंग की रंजिश थी, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धू की सुरक्षा को जानबूझकर हटाया गया था ठीक एक दिन पहले। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या एक सुनियोजित चाल? सिद्धू की आवाज जो सिस्टम को चुनौती देती थी, क्या किसी की आंखों में चुभ रही थी? उसके जाने के बाद दुनिया ने उसे याद किया। कैलिफोर्निया में उसकी याद में म्यूरल बने। ड्रेक ने अपने रेडियो शो में सिद्धू के गाने बजाए। बर्ना बॉय ने उनके माता पिता से मिलकर श्रद्धांजलि दी। लेकिन मूसा गांव में उसके माँ बाप बलकौर सिंह और चरण कौर आज भी उस खालीपन से जूझ रहे हैं। 2024 में उनके घर एक नया मेहमान आया, सिद्धू का छोटा भाई शुभदीप। फैंस ने उसकी तस्वीरें देखी और कहा, सिद्धू वापस आ गया। लेकिन क्या वो चमक, वो आग, वो बगावत कभी लौट सकती है? सिद्धू मूसेवाला अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है। उसकी आवाज आज भी गूंजती है, हर गाने में, हर बीट में। लेकिन उसकी हत्या का सच, वो अभी भी एक अंधेरे कोने में छिपा है, जैसे कोई अनसुलझी पहेली जो जवाब की तलाश में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो दिल से दिल तक गई। ट्रूथ इंक के साथ बने रहिए, क्योंकि सच्चाई की हर कहानी यहां जिंदा होती है। सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। नमस्ते।